हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं विभव, विभवांतर और समविभव देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों अगर आपको परिभाषा यहाँ से यहाँ तक याद ना हो तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आप अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे वैद्युत विभव क्या होता है। पहले ये परिभाषा देखते हैं, उसके बाद अपनी हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो दोस्तों हमें इसमें देखना है कि बात किस चीज़ की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे एक आवेश की बात की गई है, एक तो कार्य की बात की गई है। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, W/Q0, यानी वैद्युत विभव। ये इसका होता है फार्मूला। अगर दोस्तों ये परिभाषा ना याद हो, दोस्तों अगर फार्मूला याद है तो आप अच्छे से परिभाषा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों V बराबर W/Q0 है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, ये कार्य तथा Q0 यानी आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत विभव कहते हैं। अनुपात माने होता है दोस्तों बटे में। ठीक है, ये दो बटे में है, ये जो बीच में लगा है इसको कहते हैं अनुपात। यानी W/Q के अनुपात को क्या कह सकते हैं, V कह सकते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों कार्य अपॉन आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हम परिभाषा बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, आप इतना ज़्यादा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मात्रक क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो मात्रक दोस्तों हम हमेशा जानते हैं दोस्तों कि कार्य का क्या होता है दोस्तों, तो कार्य का होता है जूल बटा है। तो दोस्तों बटा यानी प्रति, इसे लगा देंगे बटा, और इसका क्यों का क्या होता है आवेश, तो हम आवेश लिख देंगे, यानी जूल प्रति आवेश इसका मात्रक हो जाएगा। और बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, बीमा हम बड़े ब्रैकेट में लगाते हैं, यम L2 T-2 टू नहीं दोस्तों 3 होगा। ठीक है, ये 3 होगा, A-1, ये इसका बीमा हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम देख लेते हैं विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा हमने नहीं लिखा है दोस्तों जानबूझ के, कि कुछ परिभाषा लिखवा देते हैं दोस्तों तो आप उसे रटने लगते हो, तो इसलिए हम परिभाषा नहीं लिखाएंगे, सिर्फ आपको समझाएंगे कि आखिर ये होता क्या है, ताकि आप एग्जाम में अपने मन से अच्छे से कर पाओ, आपको याद करना भी करना पड़े। ठीक है, चलिए देख लेते हैं विभवांतर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे अंतर यानी विभव अंतर, इसका नाम ही वैसे है दोस्तों। देखिए विभव अंतर यानी विभवांतर, विभव में अंतर, तो इसे हम कह सकते हैं दोस्तों विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है ना। बिल्कुल अच्छा लॉजिक, विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है। इसका परिभाषा हम ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका जो फार्मूला होगा वह सेम उसी तरह होगा जैसे वैद्युत विभव का था। तो सिर्फ यहाँ पे क्या लगा है दोस्तों, विभव में अंतर, यानी V सेम है, सिर्फ VA, ये दोनों दोस्तों सिर्फ ऐसे ही लगा दिया गया है इसमें अंतर बताने के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है। इसका जो मात्रक हो जाएगा वह सेम प्रकार यही हो जाएगा। ठीक है, मात्रक जो होगा यही जूल प्रति आवेश होगा, और बीमा क्या होगा यही वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई दोस्तों बात। तो विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है। चलिए देख लेते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें भी परिभाषा छुपी हुई है। कैसे, यानी सम माने समान, विभव यानी जो भी ये V वाला, पृष्ठ माने जो पृष्ठ घेरा हुआ होता है दोस्तों,
यानी इसको कह सकते हैं दोस्तों किसी पृष्ठ पर समान रूप से जो विभव होता है दोस्तों वो वितरित हो यानी फैला हो, यानी उसके चारों ओर रहे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए मैं आपको फिगर्स के मैं आपको परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर परिभाषा मैं लिखा देता हूँ तो दोस्तों आप लोग रटते हो, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे मैं एक पृष्ठ बनाता हूँ, ठीक है, मैं गोला बना लेता हूँ, तो इस गोले पे समान रूप से क्या कर लेता हूँ दोस्तों विभव यानी वी 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 समान रूप से फैला देते हैं, ठीक है। ये समान रूप से मैंने वी फैला दिया यानी विभव फैला दिया है समान रूप से। इसे क्या कहेंगे दोस्तों समविभव पृष्ठ, यानी पृष्ठ पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। बिल्कुल आसान दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।